स्कूल के स्टाफ और बच्चे, आज विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत यहाँ शिविर किया गया है। इस शिविर का महत्व क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें कानूनी तौर पे भी हमें जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि हमें हमारी अभी ये लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है अभी स्टूडेंट लाइफ है, तो हमें ये समझना होगा कि हमारे अधिकार क्या क्या है। हम बच्चे हैं, तो बच्चे कौन होते हैं ये भी हमें समझना पड़ेगा। 18 साल से जो छोटे हैं वो सभी बच्चे के अंतर्गत आते हैं। तो हम बच्चे हैं, तो हमारे अधिकार क्या क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। यानी कि हमारा अधिकार है जीवन जीने का अधिकार है, विकास का अधिकार है, सहभागिता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। ये सारे अधिकार है हमें मिलना चाहिए, है ना। विकास का अधिकार भी क्या है कि जैसे मान लो कि रोटी कपड़ा मकान हो गया है, यानी कि कहीं हम किसी मकान में रहते हैं, यहाँ कहीं किसी प्रकार से भी हम स्कूल में आते हैं, लेकिन रास्ते में हम कहीं जाते हैं, कोई परेशान करता है, किसी प्रकार की हमारी समस्या आती है, यानी कि हमें शिक्षा से वंचित करने की भी ऐसी बात कहीं आती है, तो हमें क्या करना है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी समस्या आती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो चाइल्ड लाइन नंबर है 1098 चाइल्ड लाइन नंबर है, जो बच्चों के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर रहता है। तो चाइल्ड लाइन नंबर है 1098, उस पे हम कॉल करेंगे। तो वो कॉल करने के बाद में हम जो भी स्थान पे हम जिस स्थान पे खड़े हैं, हमारे साथ में कौन कौन सी घटना हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, उनको हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमें सुरक्षा मिल सकती है। तो हम इस प्रकार से हम कुछ न कुछ हमारे अधिकारों को समझेंगे। शिक्षा का अधिकार सभी को है, लेकिन क्या है कि अधिकतर हमारे ग्रामीण एरिया में जो लड़का है उसे शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है, और लड़की है तो उसको कभी कभी या तो कहीं न कहीं जगह पे क्या करते हैं कि आप यहीं तक या 8वीं तक सीमित है, या तो 10वीं 12वीं तक रखते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि एक तो हमें संवैधानिक अधिकार मिला है कि समानता का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा भी हमारे एक छत के नीचे हम पढ़ाई करते हैं, तो एक छत के नीचे सभी समान शिक्षा मिलना चाहिए। तो शिक्षा में बेटी बेटा समान होना चाहिए, तो बेटी को और बेटे को बराबर शिक्षा होना चाहिए। तो कहीं न कहीं रूप से क्या है कि कहीं सोच की कमी के कारण, मानसिकता की कमी के कारण क्या होता है कि बेटी को पढ़ने से रोका जाता है। तो हमें समझना होगा कि हमारे लिए भी समान अधिकार है, हम भी पढ़ सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, और हम भी बदल सकते हैं। ऐसी हमारे अंदर ऐसी भावनाएं रखना है और ऐसी ऊर्जा रखना है। क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं हमारे भारत देश की जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है, राष्ट्रपति जो है वो भी एक महिला है। तो हमें ये सोचना है कि जब राष्ट्रपति एक महिला बन सकती है, तो हम क्यों नहीं बन सकते, हम भी बन सकते हैं। जब हमारे मंच पे हम देखते हैं कि मंच पे हमारे न्याय अधिकारी भी है, शिक्षक गण भी है, परियोजना अधिकारी भी है, ये भी एक महिला है। तो हम भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं रूप से हम कर सकते हैं। तो हम शिक्षा को हम सिर्फ हमारे लड़कों के लिए हो ऐसा नहीं सोचना है, लड़कियों के लिए भी बराबर शिक्षा है। तो हम समान रूप से सभी के लिए शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, और शिक्षा को समझते हुए शिक्षा को जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण बहुत सारे हमारे भावनाएं, बहुत सारी समस्या खड़ी हो जाती है। जैसे कमजोर पढ़ने से या तो कहीं शिक्षा के अभाव से बहुत सारी समस्या कैसे खड़ी होती है कि हमारे गांव में क्या होता है कि शिक्षा के अभाव के कारण बहुत सारे हम किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप से हम किसी के शिकार बन सकते हैं। तो हमें उस चीज को भी समझना पड़ेगा। हमें जीवन से शिक्षित होना चाहिए, सिर्फ हमारी शिक्षा डिग्री के लिए ऐसा नहीं, जीवन से शिक्षित होना चाहिए। कैसा रहना, कैसा चलना, कैसा बोलना, ये सारे हमारे जीवन से शिक्षित हो जाएंगे, तो हम हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे फैले का और हमारे जिले का हम नाम रोशन करते हैं। क्योंकि हमारे हर एक माता पिता की एक इच्छा होती है कि मेरा बेटा या बेटी अच्छी शिक्षा
ले, अच्छी पोस्ट पे जाए, अच्छे अच्छे कार्य करे, ये एक सोच होती है। तो हम उस सोच को हम न ठुकराते हुए हम अच्छी शिक्षा ले और अच्छे पद पे हम जाएंगे, और अच्छे पद पे जाएंगे तो हम अच्छे अच्छे काम भी करेंगे। तो इतनी बात थी मेरी, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।